हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के 4 पार्ट्स कंप्लीट करे, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा। उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत सिंपल क्लास है। आज हम कुछ भी रटेंगे नहीं, हम सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन शोज दैट assets of the firm is equal to liabilities प्लस कैपिटल। फर्म के असेट्स का टोटल किसके इक्वल होता है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल। हमने ये पढ़ा था। अगर हम इसी फार्मूले को आगे देखें, मैथ्स के क्वेश्चंस की फॉर्म में चेंज करें, तो अगर आपको लाइबिलिटीज निकालनी हो, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? असेट्स माइनस कैपिटल, असेट्स माइनस कैपिटल। और अगर आपको कैपिटल निकालनी हो, कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सिंपल सा लॉजिक आपको याद है कि असेट्स का मतलब क्या होता है? फर्म के पास प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स, जिसको हम कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लाइबिलिटीज का मतलब अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू द आउटसाइडर्स। कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अब कैपिटल मींस जितना भी पैसा ओनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, प्लस जितना भी फर्म के पास कर्जा है, लाइबिलिटीज है, जो अमाउंट फर्म को आउटसाइडर्स को पे करना है, उसका टोटल किसके इक्वल होता है? डेट इज इक्वल टू असेट्स। ठीक है। तो असेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे ना। तो इसी फार्मूले के बेस पे हमने बनाया। लाइबिलिटीज का क्या फार्मूला हो जाएगा? असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो, और अगर आपको कैपिटल निकालना है तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर है ये पॉइंट? अगर हम इसका एक छोटा सा एमसीक्यू करें कि इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 70,000 रुपीज, फर्म की कैपिटल कितनी है? 70,000 रुपीज, एंड लाइबिलिटीज आर ऑफ रुपीज 40,000। लाइबिलिटीज कितनी है? 40,000। कैलकुलेट द टोटल असेट्स। आपको असेट्स कैलकुलेट करने हैं। सिंपल सर, क्या इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है? बेटा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। आप ये मत सोचिए कि हमेशा क्वेश्चन टफ आएगा। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो हमें पता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल कितनी है? लाइबिलिटीज कितनी है? 40,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 1,10,000। आपके फर्म के असेट्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? फर्म के असेट्स। ठीक है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको पता है आपके पास जो कैपिटल थी, अगर मैं उस कैपिटल को देखूं, ओपनिंग कैपिटल, जो भी आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी, अगर कोई भी पार्टनर उसमें ड्राइंग्स करता है, तो ड्राइंग्स की वजह से आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो आप ड्राइंग्स को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। क्लियर? अगर आपने फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, अगर फर्म में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करती है। अगर फर्म ने कोई रिवेन्यू
अगर फर्म ने कोई रिवेन्यू अर्न करी है, थोड़ा मेरा गला खराब है तो प्लीज आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। रिवेन्यू, अगर आपने बिजनेस ने कोई भी रिवेन्यू रिसीव्ड करी है, कोई भी इनकम रिसीव्ड करी है, तो वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करती है। और अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किया है तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस। दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एट एंड। देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप उस पे फोकस करिए, सिर्फ ये मत देखिए कि आपको आता है। मैं इसके बेस पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना चाह रहा हूं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स ने आपकी कैपिटल को क्या करा था, रिड्यूस करा था, प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस रिवेन्यू और माइनस एक्सपेंस। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्लियर, ये टॉपिक समझ में आया। अब आपको पता है कि अगर हम रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करें, अगर हम रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बेसिक टर्म्स में हमने क्या पढ़ा था कि रिवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंस को माइनस करें तो डेट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। किसके इक्वल होता है बेटा, प्रॉफिट के इक्वल। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बना, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल और प्लस प्रॉफिट, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। अगर हम मैथ्स के टर्म में, इस इक्वेशन को और सॉल्व करें, देखो प्रॉफिट को आप इधर ही रहने दीजिए और बाकी सारी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए, तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स ने आपकी कैपिटल को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। अगर हम ड्राइंग्स को शिफ्ट करेंगे इस साइड तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी आपके लिए, प्लस ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स ने आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया था। एडिशनल कैपिटल ने आपकी क्लोजिंग कैपिटल को इंक्रीज किया था, तो एडिशनल कैपिटल माइनस, और इसमें से अगर हम माइनस कर दे ओपनिंग कैपिटल, अगर हम इसमें से माइनस कर दे ओपनिंग कैपिटल तो वी विल फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपकी ओपनिंग कैपिटल में आपने क्या करा, ड्रॉइंग्स को माइनस करा क्योंकि ड्रॉइंग्स रिड्यूस करती है। फिर एडिशनल कैपिटल की वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, रिवेन्यू ऐड करोगे, एक्सपेंस माइनस करोगे, तो यू विल फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला हो गया, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के इक्वल होता है। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, क्योंकि ड्रॉइंग्स ने आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको रिड्यूस करा था, तो आपने उसको क्या कर दिया, एड बैक कर दिया उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। एडिशनल कैपिटल की वजह से आपकी क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, तो अब आपने उसको माइनस करा। ये आपके पास आ गई कैपिटल, उसमें से अगर आपने ओपनिंग कैपिटल को माइनस करा तो यू विल फाइंड आउट द प्रॉफिट। देखो हमें पता है अगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल
ज्यादा होगी ओपनिंग कैपिटल से। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो। ना तो आपके पास ड्राइंग्स है, ना ही एडिशनल कैपिटल है, और उसके बावजूद आपकी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इज इट क्लियर, कंफर्म। तो यहां पे आके आपको कंसेप्ट को ध्यान से समझना है कि अगर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल आपको गिवन है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है ये पॉइंट, कंफर्म। चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट करेंगे तभी हमारे क्वेश्चंस करेंगे तभी हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। कितनी कैपिटल है, 1 लाख रुपीज, एंड अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द बैंक। बैंक से कितना लोन लिया है, ₹50,000 लोन लिया। On 31st March 2023, his assets were 1,75,000. Find out his capital at the as on 31st March 2023 and profit earned during the year. Profit earned during the year. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट द एंड, this is equal to total assets minus total liabilities, minus total liabilities। क्लियर। assets कितने के हैं बेटा, assets की वैल्यू है आपकी 1,75,000 और liabilities कितनी है आपकी 50,000 रुपीज। दिस इज इक्वल टू 1,25,000। क्या आ गया ये आपके पास, कैपिटल एट द एंड। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 1 लाख रुपीज। अब क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, ना कोई ड्रॉइंग्स है ना कोई एडिशनल कैपिटल है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, 1,25,000 माइनस 1 लाख, दिस इज इक्वल टू 25,000, 25,000। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया। आपको ओपनिंग कैपिटल दी है, लाइबिलिटीज दी है और असेट्स एट द एंड दिए हुए, तो आपने सबसे पहले कैपिटल एट द एंड कैलकुलेट किया, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, आपके पास आ गए कैपिटल एट द एंड। अब क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग्स है और ना ही एडिशनल कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। क्लियर, क्वेश्चन को नोट करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्स सॉरी वाई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ये आपके लिए क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड अ लोन ऑफ 75,000 फ्रॉम द बैंक, ये आपके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटीज। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹60,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 60,000 रुपीज, एंड हैड विड्रॉन ₹36,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंस। ड्रॉइंग्स कितनी है, 36,000। ऑन 31st March his assets were 3,80,000. Find out his capital
as on 31st March 2023 and profit earned during the year। देखो क्वेश्चन उसी तरीके का है जो हमने पिछला किया था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर आपको एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स दो चीजें और गिवन। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कैपिटल एट एंड। सबसे पहले क्या निकालोगे, कैपिटल एट द एंड, यानी टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। असेट्स कितने के हैं, 3,80,000। लाइबिलिटीज कितने की है, 75,000। लाइबिलिटीज कितने की है, 75,000। तो दिस विल बी इक्वल टू 3,05,000। कितने का हुआ, 3,05,000 रुपीज कैपिटल एट द एंड। अब हमने फार्मूला सीखा है, हमने कंसेप्ट सीखा है ना, प्रॉफिट का क्या फार्मूला सीखा है, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, लॉजिक मैंने समझाया आपको। एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं और उसमें से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। तो लगाइए फार्मूला, प्रॉफिट का फार्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल इन बिगनिंग। कैपिटल इन बिगनिंग, ठीक है, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी निकली है, 3,05,000। ड्राइंग्स कितनी है, 36। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 60,000। और ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख। करे 3,05,000 प्लस 36,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 60,000 और माइनस कैपिटल इन बिगनिंग 2 लाख। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसका टोटल करें ये हो जाएगा 3,41,000, इसमें से माइनस करिए 2,60,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 81,000। 81,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करा, कैपिटल एट द एंड आया, ठीक है। फिर हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, इसमें प्लस करते हैं ड्राइंग्स, माइनस करते हैं ड्राइंग्स, प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल और प्लस करते हैं प्रॉफिट। तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड। दोबारा से कंसेप्ट को समझा रहा हूं मैं आपको, कैपिटल एट एंड। अब अगर इन चीजों को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आके एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस, ड्राइंग से यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, प्लस, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया आपके लिए, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल इन बिगनिंग। क्लियर, करिए क्वेश्चन को नोट। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटीज। आपको टोटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। टोटल लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, बताइए। टोटल लाइबिलिटीज यानी इंटरनल लाइबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कैपिटल इन बिगनिंग, ऑनर्स के बिगनिंग में कैपिटल दी है, क्रेडिटर्स एट एंड दी है, रिवेन्यू गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है,
आपको उसने कहा आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल एट द एंड। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, ऑनर्स कैपिटल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस रिवेन्यू और माइनस एक्सपेंस। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है 60,000 प्लस रिवेन्यू 70 माइनस एक्सपेंस 65। तो ये आपके पास आ जाएगा 65,000। ये आपके पास क्या आ गया 65,000 कैपिटल एट द एंड 65,000। अब आपको टोटल लाइबिलिटीज निकालनी है। टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू पार्टनर्स की जो ओनर्स की कैपिटल है उसमें ऐड कर दीजिए क्रेडिटर्स, ऐड क्या कर दीजिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 50,000। दिस इज इक्वल टू 1,15,000। कितना आ जाएगा 1,15,000। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं लगता, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से उन कंसेप्ट्स को समझना है। क्लियर, कंफर्म। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन 31st March 2023 total assets and external liabilities were 1 lakh rupees and 3,000 rupees on 31st March 2023। यानी कैपिटल एट द एंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू 1 लाख टोटल असेट्स, उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल लाइबिलिटीज, तो दिस विल बी इक्वल टू 97,000। ये आपके पास क्या आ गया 97,000 कैपिटल एट द एंड। उसने कहा है प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज। एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है 10,000 रुपीज। हैड विड्रॉन 5,000 फॉर पर्सनल यूज। he made a profit of 10,000 rupees during the year. Calculate capital as on 1st April 2022। आपको क्या कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। देखो अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस करते हैं ड्रॉइंग्स, प्लस करते हैं ड्रॉइंग्स, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, और माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। अगर हम ओपनिंग कैपिटल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दे और प्रॉफिट को इधर शिफ्ट करें तो ओपनिंग कैपिटल यानी कैपिटल इन बिगनिंग, कैपिटल इन बिगनिंग क्या फॉर्मूला होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, क्योंकि ड्रॉइंग्स ने आपकी कैपिटल को क्या कर दिया था रिड्यूस कर दिया था, आपने उसको एड बैक कर लिया, माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट। बस फार्मूले में पुट कर दो। अगर आप फार्मूले में पुट करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड कितना निकाला है 97,000, 97,000। ठीक है, अगर आप देखो 97 तो आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ड्राइंग्स कितनी है आपके पास, ड्राइंग्स है 6,000 और एडिशनल कैपिटल है 10,000, यानी प्लस 6,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 10,000। ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी आपका 10,000 रुपीज है। तो ये आपके लिए हो जाएगा 1,03,000 माइनस 20,000
दिस इज इक्वल टू 83,000। अगर आप इन कंसेप्ट्स को ध्यान से समझो तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपने जो कंसेप्ट सीखे थे मुझसे उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, ये सारी चीजें आपको साफ लगेगी हमने पढ़ रखे। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इंक्रीज इन वन असेट्स, डिक्रीज इन अदर असेट्स। कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरा असेट्स आपका रिड्यूस हो रहा है। बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप खुद बताइए, मुझे नीचे कमेंट करिए कि आप क्या एग्जाम्पल होगा। हाँ जी, या तो आप परचेजेस ऑफ असेट्स फॉर कैश लिख सकते हो, जैसे मशीनरी परचेज फॉर कैश। अगर हमने मशीनरी परचेज फॉर कैश किया तो आपकी मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी और कैश रिड्यूस हो जाएगा। या गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या बोला है? इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। आपके असेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। बताइए, बिल्कुल सही। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इससे आपका वो स्टॉक इंक्रीज होगा और साथ ही साथ आपके क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक इंक्रीज होगा असेट्स में और बैंक लोन इंक्रीज होगा लाइबिलिटीज में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन असेट्स, आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। बताओ एग्जांपल। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करे हमने। हाँ जी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि कैश भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। फिर डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, ऑनर की कैपिटल भी रिड्यूस हो रही है और आपका असेट्स भी रिड्यूस हो रहा है। बताइए, बहुत सारे एग्जांपल हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। क्लियर? तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज पढ़े। ठीक है, और इसके साथ आपका आज का चैप्टर कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है बुक में आप उनकी प्रैक्टिस करिए, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको एक सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दी जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो अकाउंटिंग की बेसिकली जान है। किसी भी जर्नल एंट्री को करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स का मालूम होना, अकाउंट्स के नेचर का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, अपने नोट्स को बनाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।